राम राम। आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज, इनका एक विषय है जिसका नाम है ग्रह संतोष का अंग। ग्रह यानी घर, और जिस घर में संतोष है, जो परिवार है, ऐसे जो ग्रह संतोष का जो अंग है, यह गुरु महाराज ने इसलिए लिखा कि यह जो त्यागी बैरागी जो है, जो गृहस्थी नहीं है, वे घरवार का, पत्नी का त्याग कर देते हैं और स्वयं को जो है एक बड़ा समझ लेते हैं। जैसे एक त्यागी वैरागी का अंग है, उसके बाद में जैसे ब्रह्मचारी का संवाद है, कई प्रकार के गुरु महाराज ने यहाँ पर ज्ञान दिए हैं। तो बहुतांशी जो लोग हैं वे स्वयं को वैरागी समझकर अपने को अधिक समझते हैं। तो आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज, उनकी आंखें किस प्रकार से खोल रहे हैं, यह इस अंग में देखिएगा। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, सुन ब्रह्मा घर नार, नार शिव जी संग होई, महाविष्णु घर नार, नार गणपत घर दोई, चांद सूरज घर नार, नार व्यास संग जानो, राम कृष्ण अवतार ताय संग बहुत बखानो, सूरत है तीसु देवता सब घर नारी जोय, एता में सुख राम कहे कहो कुण निरसा होय। बढ़िया सुंदर तरीके से गुरु महाराज इन त्यागी वैरागियों से प्रश्न पूछ रहे हैं कि सुन ब्रह्मा घर नार, नार शिव जी संग होई। अरे वैरागी, तुम स्वयं को बड़ा समझ रहे हो, लेकिन तुम्हारे सामने जो हकीकत है वह हकीकत मैं तुम्हारे यहाँ पर रखता हूँ। यह जो साकारी सृष्टि जिसने बनाई, ऐसा जो ब्रह्मा है, अरे उस ब्रह्मा के घर सावित्री, यह स्त्री नहीं है क्या? यह नार नहीं है क्या? जो शिवजी इस सृष्टि का संहार करते हैं, उनके यहाँ पर पार्वती, यह स्त्री नहीं है क्या? सुन ब्रह्मा घर नार, नार शिव जी संग होई, महाविष्णु घर नार, नार गणपत घर दोई। यह ब्रह्मा और शिव के बाद गुरु महाराज कहते हैं कि जो महाविष्णु जो है, अरे महाविष्णु के यहाँ पर लक्ष्मी, यह भी स्त्री है। इतना ही नहीं तो विष्णु जो है, विष्णु के यहाँ पर कमला जो है, यह भी स्त्री ही है। इतना ही क्यों, चांद सूरज घर नार, नार व्यास संग जानो। इसके पहले गुरु महाराज और बताते हैं कि जिसका वंदन पहले किया जाता, जो प्रथम पूजनीय है, जिसका नाम लिए बगैर यहाँ की कोई भी पूजा जो है वह आगे नहीं बढ़ती, ऐसा जो गणेश है, अरे गणेश के यहाँ तो दो नार है, एक रिद्धि है और एक सिद्धि है। इतना ही क्यों, इस जगत को जो उजाला देता है, ऐसा जो सूरज है, ऐसा जो चांद है, सूर्य के यहाँ पर गुरु, चांद के यहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं कि उसके यहाँ पर अश्विनी जो है, यह उसकी पत्नी है। सूरज सज्ञ
यह उसके पत्नी का नाम है, तुम जाकर खोजो। इन सबके यहाँ पर पत्नियां हैं, तो ये पराक्रम में तुमसे कभी कम हो गए क्या? हाँ, इतना ही क्यों, यह जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है और इस विश्व को जो संदेश देता है कि सब कुछ मैं ही हूं, ऐसा जो रामचंद्र है, रामचंद्र के यहां पर स्त्री नहीं है क्या? रामचंद्र के यहां पर सीता यह उसकी पत्नी है। कृष्ण जो है, कृष्ण ये तो अवतार होके गए रामचंद्र कृष्ण। कृष्ण के यहां पर तो दो है, एक रुक्मिणी है और एक सत्यभामा है। हाँ, ये जो 33 कोटि देवता है, सभी के घर उनकी पत्नियां हैं। सुर 33 देवता सब घर नारी जोय, एता में सुख राम कहे कहो कुण निरसा होय। तो तुम मुझे बताओ कि तुम जो स्वयं को बड़ा समझ रहे हो, हाँ? इतना ही नहीं, यह जो व्यास मुनि जो है, इनके घर वटिका और वृत्ता, ये तो उनकी पत्नियां हैं। यह जो सुखदेव है, सुखदेव व्यास का पुत्र, उसके घर पीवरा है, नहीं है क्या? जाके वेद पुराण शोक खोजो। गुरु महाराज कहते हैं कि ये जो 33 कोटि देवता जो है, इनके यहां पर भी पत्नियां हैं। हाँ? कहते कि कृष्ण की जो है 16 सहस्त्र पत्नियां थी, ऐसा तुम ही कहते हो, और तुमने ही घरवार का त्याग कर दिया और तुम ही बाहर निकल गए हो गृह त्याग करके और स्वयं को बड़े समझ रहे हो। और आगे गुरु महाराज कहते हैं कि अगर तुम स्वयं को बड़े समझते हो तो क्या ये निरसे है क्या? ये तुमसे छोटे हो गए क्या? ऐसा नहीं है। स्वयं को बड़ा समझ, पत्नी का त्याग कर कर, स्त्री का त्याग कर कर तो तुम खुद को जो बड़ा समझ रहे हो, ऐसा नहीं है। इतना ही नहीं, और गुरु महाराज उदाहरण देते हैं। वाष्ट मुनि घर नार पुत्र 60 उण जाया, पांडु 5 जान नार परणी घर लाया, करदम मुनि घर नार नार पीरा संग लाया, ऋषभ देव सहदेव नार बिन रया न कोई, ये घर बारी सब हुआ हर भज उतर्या पार, एतासु सुख राम कहे कुणिध को संसार। अरे ये तो मैंने गिनाए गिनाए, गुरु महाराज कहते हैं। इसके आगे की और मैं बात समझाता हूं तुझे। यह जो वशिष्ठ मुनि है, वशिष्ठ मुनि के यहां पर अरुंधति और ऊर्जा, ऐसे 2 पत्नियां हैं। हाँ? अरुंधति और ऊर्जा, कहते कि इनके तो 60 पुत्र उत्पन्न हुए। 5 पांडव जो थे, पांडवों ने द्रौपदी से विवाह नहीं किया क्या? हाँ? इतना ही नहीं, गुरु महाराज कहते हैं यह जो करदम ऋषि था, इनके यहाँ पर देवाहुति जो है, ये उनकी पत्नी थी। 24 पीर हो गए, उनके घर उनकी नारियां थी। यह जो ऋषभदेव है, ऋषभदेव के यहाँ पर जयंती, यह उनकी पत्नी थी। इतना ही नहीं, सहदेव जो है, सहदेव के यहाँ पर कवि जय, यह उनकी पत्नी थी। ये सारे गृहस्थी थे। ये जो भी मैं नाम गिना रहा हूं, गुरु महाराज कहते हैं कि तुम पत्नी का त्याग कर स्वयं को बड़ा समझते हो। अरे ये तो सारे जो है ये घरवारी है, ये सारे शादीशुदा है, तो ये तुमसे कम हो गए क्या? हाँ? ये सभी जो है ये स्त्री के बिना कोई नहीं रहे। और इतना ही नहीं, ये सभी इन्होंने ब्रह्म का जाप करके ये ब्रह्म में जाकर मिल गए। अरे राम भजन करके ये पार हो गए।
आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज और आगे बताते हैं, जनक बदे घर नार से सदस ख्वासा जानो, फिर राजा अम्बरीश ताय संग बहुत बखानो, जमदाग्नि घर नार नार शंकर ऋषधारी, देव निरंजन आप तायले सुन्न विचारी, ये घर बारी सब हुआ मिल्या ब्रह्म में जाय, क्या अवगुण सुख राम कहे सुन त्यागी घर माय। अरे त्यागी, यह जो राजा जनक था, राजा जनक विदेही कहते हैं, उसके यहाँ पर सुनैना जो है ये उसकी पत्नी थी। और इतना ही नहीं, 10,000 ख्वासा जानो ये राजा जनक के पास में थे। हा? अरे अम्बरीश राजा हुआ, अम्बरीश के यहाँ तो उनकी अनेक पत्नियां थी, बहुत सी अरवती थी। यह जो जमदाग्नि ऋषि है, इनके घर पे रेणुका जो थी, गुरु महाराज भांति भांति से समझा रहे हैं। हा? गुरु महाराज और कहते हैं कि यह जो स्वयं निरंजन देव है, जिससे सबकी उत्पत्ति हुई, उसकी भी शून्य यह पत्नी है। इतना ही नहीं, शंकराचार्य जो है कहते कि मंडन मिश्र की स्त्री भारती से संवाद करते समय हार कर एक मृतक राजा के शरीर में प्रवेश किया और उस राजा की रानी से व्यवहार करके उसको रानी धारण किया। ये सारे घरबारी है, गुरु महाराज कहते हैं। तो घरबारी रहने में अवगुण क्या है? और तुम कहते हो कि तुमने अपने घर के पत्नी का त्याग कर दिया। इनमें कोई कमी है? कोई ब्रह्मा में कमी है, कोई महादेव में कमी है, महाविष्णु में कमी है, या विष्णु में है, गणेश में है, चंद्रमा, सूर्य माँ, व्यास, सुखदेव, राम, कृष्ण, 33 कोटि देवता, वशिष्ठ, पांडव, करदम, ऋषभदेव, सहदेव, जनक राजा, अम्बरीश, जमदाग्नि, ये कोई कमी हुई क्या? यह गृहस्थी है, इसका मतलब ये कमी हुई क्या? और तुम कहते हो कि मैंने घर का त्याग कर दिया। ब्रह्म सदाई अमर है, जाका कहा बखान, माया अमर धाम है, सोनर इद की जान, सोनर इद की जान, ब्रह्म तो डिगे न कोई, जो माया तज जाय अर्थ बिन नीक मोई, सुख राम हद बेहद लग, जन्म मरण गत जान, ब्रह्म सदाई अमर है, कहाँ जाला बखान। यह जो ब्रह्म है, अरे ये तो सदा नित्य अमर है, उसका मैं क्या वर्णन करूं। परंतु माया अमरधाम है, वह आदि है। यह ब्रह्म जो है यह डिगता नहीं, और यह जो माया का त्याग करके जाता है, यहाँ पर जो माया का त्याग करके जाता है वह अर्थ के बिना बेकाम रहता है। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि हद और बेहद तक, जन्म लेने से मरने तक माया से ही गति समझो। तुम स्त्री को माया समझते हो तो ये कहाँ की सही बात है? तो इस प्रकार से आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने यह ग्रह संतोष के अंग में ये सभी कैसे गृहस्थी थे, इन्होंने कैसे राम नाम का सुमिरन किया और ये कैसे उस ब्रह्म में जाकर मिल गए, ये सारी बात जो है यह त्यागी वैरागी को बताई है। तो यह त्यागी वैरागी का अंग जो ग्रह संतोष का अंग जो है यहाँ पर संपूर्ण होता है। बोलिए, आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज।